हेलो मेरे बच्चों, फौजी बैच में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया और हमने काफी चीजें सीख ली हैं इस चैप्टर में। अब बहुत आसान आसान चीजें सीखने की बारी आ चुकी है। करते हैं, करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार अब तो सर बच्चों वाला खेल आप सिखा रहे हो, टफ टफ था वो तो करा ही दिया है। तो अगला आने वाला है नेशनल एनिमल, राष्ट्र पशु। कौन है अपना नेशनल एनिमल? जी हाँ, टाइगर यानी कि चीता। तो टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। यहाँ पर आप टाइगर को देख सकते हो इस चित्र में। देखो कितने रोल में चल रहा है, कितने स्टाइल में चल रहा है, अपनी पूंछ ऐसे उठाकर। आपको टाइगर के बारे में ये तो आइडिया होगा कि टाइगर बहुत फास्ट दौड़ता है। पर क्या आपको पता है कि टाइगर सिर्फ 100 मीटर ही फास्ट दौड़ सकता है। वो 100 मीटर दौड़ने के बाद एकदम थक जाता है और फिर उसको 3-4 घंटे का आराम चाहिए। तो भागता बहुत तेज है पर 100 मीटर एकदम तेज भागेगा, उसके बाद उसका जान निकल जाता है। तो स्पीड है टाइगर के पास स्टैमिना नहीं है। क्या है? स्पीड है पर स्टैमिना नहीं है। तो स्पीड है, स्टैमिना नहीं है। और ये टाइगर होते हैं नॉन वेज, ऑफ कोर्स नॉन वेज ही हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये जो टाइगर होते हैं वो बिल्ली की कैटेगरी से आते हैं, बिल्ली की फैमिली के होते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि टाइगर और बिल्ली दोनों ही एक पेरेंट से निकल के आए हैं। मतलब कोई और क्रिएचर रहा होगा जिससे बिल्ली भी पैदा हुई है, जिससे टाइगर भी पैदा हुए हैं। और अभी क्योंकि टाइगर जंगल में रहने लग गए और बिल्लियां शहरों में रहने लग गई, मतलब इंसानों के करीब आसपास, तो बिल्लियां थोड़ी शांत हो गई, थोड़ा कंपेरेटिवली टाइगर जितनी खूंखार नहीं है। बट कई सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो टाइगर और बिल्ली की मिलती हैं। ठीक है। तो टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है। इसका एक रीजन क्या है कि इसको रखा है टाइगर को, शेर को क्यों नहीं रखा या फिर कोई और जानवर क्यों नहीं रखा? क्योंकि टाइगर जो है ना, हमारे पास जो टाइगर है बंगाल टाइगर, आपने सुना होगा नाम। तो बंगाल टाइगर हो गया या इस टाइप की जितने भी हमारे पास टाइगर की स्पीसीज हैं, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगह पर मिलती है। तो हमको एक प्राइड है इंडियंस में कि यार हमारे पास ये टाइगर है, दुनिया वालों के पास नहीं है। तो हमने टाइगर को बना लिया हमारा नेशनल एनिमल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखोगे तो अगला है एक और एनिमल, लेकिन वो नेशनल एनिमल नहीं है, वो है नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल का मतलब एक ऐसा एनिमल जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो भारत की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो भारत में जितने भी वॉर्स लड़े गए हैं, सारे के सारे जितने भी वॉर्स लड़े गए हैं सारे के सारे लड़े गए हैं हाथी और घोड़े यूज करके। तो आप बोलोगे कि सर घोड़ा को क्यों नहीं बना लिया हेरिटेज एनिमल? घोड़े भी तो इतने फेमस रहे इंडिया में। लेकिन हाथी की पर्सनालिटी देखो, हाथी कैसा है? साइज में बहुत बड़ा। इंडिया कैसा है? साइज में बहुत बड़ा। इंडिया का पॉपुलेशन दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। हाथी भी सबसे बड़ा, इंडिया भी सबसे बड़ा। हाथी एकदम आराम से आगे बढ़ता है, धीरे धीरे चलता है। इंडिया का भी ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअस हो रहा है। हाथी कभी भी खुद से लड़ने नहीं जाता किसी से। हाथी चुपचाप अपना काम करता रहता है, पर कोई उसको परेशान कर दे तो जब वो पगलाता है तो पूरा जंगल तहस नहस कर देता है। इंडिया कभी किसी पर अटैक नहीं करता है, किसी से लड़ने नहीं गया, लेकिन जब पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो हाथी और इंडिया की पर्सनैलिटी काफी हद तक सेम है, हम एक जैसे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा हेरिटेज एनिमल कौन है? हाथी, द इंडियन एलिफेंट। अभी इंडियन वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि अलग अलग टाइप के एलिफेंट्स आते हैं। ऐसे भी एलिफेंट आते हैं जिनकी स्किन थोड़ी व्हाइट कलर की होती है। ये हमारे वाले जो है इंडिया में जो पाए जाते हैं वो डार्क स्किन के होते हैं, काले होते हैं कलर में। तो हमारे हाथी को बोलते हैं इंडियन एलिफेंट। तो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडियन एलिफेंट। और सिर्फ नेशनल एनिमल बोलूंगा तो टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। यहाँ पर दो जानवर के नाम है, प्लीज याद रखने की कोशिश करना। ये हाथी को देखोगे तो इनका सूंड होता है, इनके दो दांत होते हैं। इनके सूंड को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंक। हाथी के सूंड को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रंक। तो ये अपना ट्रंक यूज करते हैं पानी लेने के लिए, है ना। और आप देखोगे तो आपने कभी, आप हाथी पे कभी आपने चढ़ा है क्या? जैसे मैं छोटा था ना, तो हमारे शहर में कभी कभार हाथी लेके आते थे। जो हाथी को पालते हैं ना, वो लेके आते थे हाथी। और हाथी मतलब 10-20 रुपए लेते थे और हमको ना हाथी पे बैठा के आगे पीछे थोड़ा ट्रेवल कराते थे।
बड़ा मजा आता था। मतलब इतना बड़ा हाथी पे अपन बैठते थे और मस्त हाथी धीरे धीरे ऐसा ऐसा चलता था, बहुत मजा आता था। आई थिंक आपको शायद आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, मे बी, आई डोंट नो, बट नहीं किया है तो प्लीज कहीं भी मौका मिले तो जरूर मौका मत छोड़ना, हाथी पे चढ़ के हाथी का ट्रेवल करके देखना, बहुत मजा आता है। ठीक है, अगला आ रहे हैं हम लोग नेशनल एक्वेटिक एनिमल पे। नेशनल एक्वेटिक एनिमल पे यहां पर भी एनिमल शब्द यूज हुआ है, लेकिन एनिमल मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, पशु या फिर जानवर। पर एक्वेटिक मतलब क्या होता है? एक्वेटिक में एक शब्द आया है एक्वा। एक्वेटिक में आप देखोगे तो एक्वेटिक अगर आप लिखो तो एक्वेटिक में टिक को हटा दो, अगर टिक को हटा दो तो क्या बच गया? एक्वा। और एक्वा जहां पर भी लिखता है वहां पर अपन बोलते हैं वाटर। एक्वा जहां पर भी आएगा उसका मतलब क्या है? वाटर। आपने सुना होगा एक्वा गार्ड, वाटर फिल्टर होता है ना, एक्वा गार्ड। तो एक्वा क्या, आप एक्वा का मीनिंग क्या होता है? वाटर। तो एक्वेटिक मतलब वाटर एनिमल। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा पानी का जानवर है जो हमारा राष्ट्रीय जानवर है। तो आपने नेशनल एनिमल देखा, नेशनल हेरिटेज एनिमल देखा, अब नेशनल एक्वेटिक एनिमल देखोगे तो इसमें इसका आंसर आता है आपका, इसमें आंसर आता है आपका गंगा डॉल्फिन। इसमें आंसर आता है आपका गंगा डॉल्फिन। ये गंगा डॉल्फिन क्या है भाई साहब? डॉल्फिन आप जानते हो एक तरीके की मछली होती है, एक तरीके का एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला एनिमल है। पर अलग अलग टाइप्स की डॉल्फिन होती हैं दुनिया भर में। तो हम किसको मानते हैं अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल? हम मानते हैं गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को। और ये गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन बड़े प्यारे होते हैं। आप देखो इनका शकल, हालांकि फोटो में बड़े डरावने दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में दीज आर वेरी क्यूट। और आप देखोगे ना तो बोला जाता है कि इंसान के बाद अगर आप देखो इंटेलिजेंस में तो दो तीन एनिमल्स ही हैं जिनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, जैसे कि गोरिल्ला, चिंपांजी और डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन को हम मानते हैं कि उनका भी इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है और वो बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। तो एक डॉल्फिन को ट्रेन करना कुत्ते को ट्रेन करने से भी ज्यादा इजी होता है। तो आप एक डॉग को ट्रेनिंग देने जाओगे उससे भी ज्यादा आसान है एक डॉल्फिन को ट्रेन करना, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज काम करता है। और जो डॉल्फिन होती है वो कभी भी सोती नहीं है, मतलब सोती है पर टोटल नहीं सोती है। कैसे नहीं सोती है? डॉल्फिन का ना जो ब्रेन होता है वो दो पार्ट्स में, इनफैक्ट हमारा ब्रेन भी दो पार्ट्स में बना है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो डॉल्फिन का भी लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है दोनों। तो डॉल्फिन क्या करती है, एक टाइम पे लेफ्ट ब्रेन सोता है तब राइट ब्रेन जगा रहता है, जब राइट ब्रेन सोता है तब लेफ्ट ब्रेन जगा रहता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कभी भी आपको रेस्ट पे नहीं दिखेगी डॉल्फिन, हमेशा एक्टिव, चाहे रात हो चाहे दिन हो। क्योंकि एक टाइम पे एक ब्रेन सो रहा तो दूसरा जगा हुआ है और दूसरा सो रहा तो पहला जगा हुआ है। इस तरीके से डॉल्फिन जो है काफी इंटरेस्टिंग एनिमल्स होते हैं। गंगा डॉल्फिन जो है वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेशनल रेप्टाइल। ओ माय गॉड, ये खतरनाक सा फोटो किसका है? ओह, सांप। किंग कोबरा, दिस इज नोन एज किंग कोबरा। तो हमारा भारत का राष्ट्र रेप्टाइल, राष्ट्र रेप्टाइल मतलब क्या? रेप्टाइल मतलब वैसे जानवर जो मतलब जमीन पे घसड़ घसड़ के चलते हैं। मतलब एक तरीके से बोलो कि एनिमल्स जो होते हैं वो आपको पता है क्या होते हैं ना, रेप्टाइल्स होते हैं। जैसे ये हो गया, सांप हो गया, जैसे कि नेवला हो गया, ये सारे रेप्टाइल्स कहलाते हैं। तो जानवर की एक प्रजाति बोल सकते हो आम भाषा में बोले तो नेशनल रेप्टाइल कौन है? किंग कोबरा है। ये किंग कोबरा कौन है? एक बहुत जहरीला सांप है, इंडिया में पाया जाता है ये सांप। और ये सांप की खासियत ये है कि ये आपको दूर से, मतलब आप मान लो कि 1 मीटर दूर खड़े हो तो भी वो इतना जोर से ऐसे स्पीड में अपना जहर फेंकता है कि वो जहर आपके बॉडी में, आपके मुंह पे चला गया तो आप वहां के तुरंत मर जाओगे। इतना जहरीला है कि बस डंक मारते ही कुछ मिनट के अंदर में आपकी सीधी डेथ। इतना पावरफुल इसका जहर होता है किंग कोबरा। पर ये इंडिया में पाया जाता है, पर ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। आप देखोगे तो आपके आसपास में अगर कोई सांप आपको दिखेगा तो वो थोड़े नॉर्मल टाइप के सांप होते हैं, बहुत ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं। और बहुत ही कम ऐसे सांप हैं जो जहरीले होते हैं, ज्यादातर सांप जो होते हैं वो बिना जहर के होते हैं। पर जो जहरीले होते हैं उनमें भी सबसे बाप कौन है, सबसे ऊपर वाला जहरीला कौन है? किंग कोबरा। तो किंग कोबरा है हमारा नेशनल रेप्टाइल। आगे बढ़ते हैं, इसी में लास्ट है आज की वीडियो का टॉपिक जो कि है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर जो है हमारे देश का, दैट इज लोटस। लोटस को हिंदी में कहते हैं कमल, कमल का फूल, कमल। ये देखो कैसा दिख रहा है। पता है ये कहां पर उगता है? ये कीचड़ में उगता है, या फिर
आपने देखा होगा तो कोई कोई तालाब वालाब में रहता है, तालाब में उगेगा, कीचड़ के बीच में उग जाएगा। तो कमल को क्या है, कमल को ही क्यों बनाया, गुलाब को क्यों नहीं बनाया, लिली को क्यों नहीं बनाया, सनफ्लावर को क्यों नहीं बनाया, इतने सारे फूल आते हैं, लोटस में ऐसा क्या खास था। देखो भारत में ना जितनी भी चीजें बनाई गई हैं सिंबल, है ना, उसका एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने आपको हाथी का एग्जांपल दिया था, इंडिया और हाथी का रिलेशन बताया था, वैसे यहां पर भी एक रिलेशन है। हम बोलते हैं कि जो कमल का फूल है, लोटस का फूल है, वो कीचड़ में उगता है, मतलब चारों तरफ गंदगी भी रहेगा ना तो एक प्यारा सा फूल अपने आप को उगा लेता है उस कीचड़ के बीच में भी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि इंडिया की हालत कैसी भी हो, अंग्रेजों ने कैसे भी गरीब करके गए हो या कैसा भी बुरा हालत हो इंडिया का, बट इंडिया आगे चल के एज अ ग्रेट फ्लावर, एज अ ग्रेट कंट्री उभर के निकलेगा। आसपास में कितना भी कचरा हो, पाकिस्तान कचरा हो चाहे चाइना कचरा हो, आसपास में सारे कचड़ों के बीच में एक फ्लावर, एक चमकता हुआ देश निकलेगा जो कि है भारत। इसीलिए भारत ने क्या बोला, हमारा जो हमारा नेशनल फ्लावर है वो कौन रहेगा, लोटस। अगर आप यहां पर ध्यान दो तो एक बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, फुल फॉर्म है इसका भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका भी जो पिक्चर है, जो इसका सिंबल है वो है कमल का फूल। तो आपने सुना होगा बीजेपी को बोलते हैं अपन कमल छाप या फिर लोटस छाप। जैसे कि कांग्रेस पार्टी पंजा छाप कहलाती है क्योंकि उनका फोटो क्या है, एक हाथ के पंजे का है फोटो, तो पंजा छाप कहलाती है। वैसे ही बीजेपी पार्टी का फोटो क्या है, लोगो क्या है इनका, इनका लोगो है लोटस, कमल। तो इनकी पिक्चर क्या होती, कमल की होती। तो हम बोलते हैं अच्छा बीजेपी पार्टी ने भी कमल क्यों रखा है अपना पार्टी का, वो क्योंकि जब इनकी पार्टी खिली थी, मतलब इनकी पार्टी जब स्टार्ट हुई थी 1980 में हुई थी, 1980 में जब इनका पार्टी शुरू हुआ था, तो ये कहते थे कि इंडिया में करप्शन बहुत है, यहां पर कोई भी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बहुत कचरा है इंडिया में, बहुत कीचड़ है। तो इस कीचड़ में, इस गंदगी में एक नया अच्छा पार्टी उभरेगा जो कि होगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें उन्होंने बोला कि ये हमारा कमल का सिंबल होगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि गंदगी में एक अच्छा चीज उभर रहा है, निकल रहा है। तो दिस इज हाउ वी कम टू द कंक्लूजन कि भैया हमारा देश फ्यूचर में कुछ फोड़ेगा क्योंकि हमारे सिंबल्स, हमारे चिन्ह, हमारी जो राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है काफी अच्छी है। हमने बोला कि भैया कमल क्यों, हाथी क्यों, टाइगर क्यों, सबका एक रीजन है, सबका एक रीजन है। ठीक है, तो यहां पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी अलग अलग सिंबल्स और आइकन्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास। टाटा बाय बाय, जय हिंद।